क्या हाल है मेरी जान, कैसे हो आप। आज बात करेंगे मिक्सी की। मिक्सी जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, कम आय के ग्रुप वाले लोग, वो जिसको अंग्रेज ब्लेंडर कहते हैं, हमारे घरों में उसको मिक्सी कहा जाता है। कुछ लोग उसे जूसर मिक्सर भी कहते हैं। तो कल हमने बात करी थी तवे की, आज बात कर रहे हैं मिक्सी की। अब ये मिक्सी किस चीज की है? ये मिक्सी है कोशिश की। अब इससे पहले कि हम मिक्सी पर आगे बात कर रहे हैं और कोशिश का मिक्सी से क्या लेना देना है, इस पर बात करें। जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर ज्यादा बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि ज्यादा सुनने वाले हैं और बात करने में मजा आएगा। आपको पता ही है कि अपने ये बताशे हैं, उनको ये चस्का है जिंदगी का। तो बात आप लौट कर आते हैं मिक्सी पर। आप सोच रहे होगे कि भाई साहब चाह क्या रहे हो ये क्या, कभी तवे की बात करते हो, कभी मिक्सर की बात करते हो, किचन में कोई खाना वाना बनाने की बात है क्या? क्या चाह क्या रहे हो? देखो यार, मैं हमेशा से ये मानता रहा हूं कि हमें जो हमारे पास अवेलेबल होता है ना, सबसे पहले उसमें से कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारे पास ना हो तो हमको बाहर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़े हुए जो चीजें हैं वो हमें कितना कुछ सिखाते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि तवा जो है वो कैसे जिंदगी में बढ़ती हुई उम्र के साथ, जैसे जैसे जिंदगी में उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तवे में गर्मी बढ़ती है। और तवे पर अगर आपने सही समय पर सही चीज पका ली तो पक जाएगी, नहीं तो वो उसके बाद वो पकाने लायक नहीं बचेगा। उसी तरीके से उम्र में भी जो आप बढ़ती उम्र के साथ जो कुछ आप अचीव कर सकते हो, आपने अचीव कर लिया तो ठीक है, वरना आप नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से मिक्सी भी मुझे लगता है कि हमको बहुत कुछ जिंदगी में सिखा सकती है, सिखाने की क्षमता रखती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि जैसे कोशिश है, हर चीज को कुछ भी अच्छा बेहतर करने के लिए हम जिंदगी में कोशिश करते हैं और सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं। हम सब करते हैं और सारी जिंदगी करते रहते हैं। अगर तो मिल जाए जिसको ढूंढ रहे थे तो हम बगले डालें, मजे करें, एंजॉय करें, आनंद प्राप्त करें। पर हमारे जैसे जो कंट्री हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, यानी पॉपुलेशन ज्यादा और रिसोर्सेज कम, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। और ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से जब हम कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो जो ड्रिल मशीन, जिससे वो छुरी पर धार लगाते हैं ना यार, तो वो ग्राइंडर कहते हैं उसको। तो वो जो ग्राइंडर है, जैसे ही छुरी उस पर पड़ती है ना तो चल करके आवाज आती है और उसका हिस्सा जो है वो छुरी का वो जल करके निकल जाता है और वो धार लग जाती है उसमें। तो जैसे वो चल करके उसमें आग लगती है और वो उसमें धार लगती है, तो इसी तरीके से जब हम कोशिश करते हैं तो वो कोशिश भी हमारे अंदर से वैसे ही धुआं निकाल देती है जैसे उसमें से निकल जाता है वो छुरी में से। तो जो कोशिश है ना यार, अगर तो हम सक्सेसफुल हो गए तब तो ठीक है। अगर अगर सक्सेस नहीं मिली तो एक तो हमारा उस कोशिश में, उस कंपटीशन को लड़ने के चक्कर में धुआं निकल गया था। और उसके बाद क्या हुआ, अड़ोसी पड़ोसी भी बातें करते हैं, लोग भी कहते हैं, दोस्त यार भी कहते हैं, कोई सिंपथाइज करता है, कोई ऐसे मजे लेने के लिए कुछ कहता है। पर नतीजा ये होता है कि हम हैरान, परेशान, निराश, उदास, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लें, डिप्रेशन, कुछ भी, उसमें हमारे जाने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, सफल और असफल होना अपनी कोशिश के अलावा और दूसरी चीजों पर भी आधारित होता है। ये तो कर्मण्येवादी का रास्ते की आपने सुना होगा, मैं कई बार इस बारे में बात करता हूं। ये तो वो वाली बात, वो एक्सपेक्टेड वाली बात है। पर उस एक्स फैक्टर के अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको याद होगा कि
एक बार मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल मेरे लाल। यानी आपको अगर फेलियर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुई है तो बात अलग है, पर कई बार ये भी हो सकता है कि हमारी किसी कोताही की, हमारी किसी कमी की, समझ की वजह से हम फेल हुए हों। वहां पर मिक्सी काम आती है इस बात को समझने में कि भाई अगर तुम मिक्सी में गाजर डालोगे तो गाजर का जूस निकलेगा, जूसर में गाजर डालोगे गाजर का जूस निकलेगा, संतरा डालोगे संतरे का जूस निकलेगा। जो इनपुट होगा वही एग्जैक्टली आउटपुट होगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये वही वाली बात है। तो सबसे पहले आपको अपनी कोशिश का जो टेम्पलेट है ना, यानी जो तरीका है या जो मेथड है, उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा। तो जब फेल हो जाओ तो फिर परेशान मत हो, भड़बड़ाओ मत, उसी ही जगह पर शांत बैठ जाओ और आपका जो भी तरीका है, मन में करना है, दोस्तों से बात करके करना है। जैसे मेरा तरीका, मैं कागज पेन का इस्तेमाल करता हूँ, मैं लिख करके अपने आप से बात करता हूँ कि यार प्रॉब्लम कहाँ थी, हम करने क्या निकले थे। तो अगर हम इस तरीके से अपने टेम्पलेट को रिविजिट करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में या मटेरियल वर्ल्ड में जैसे हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड है, और उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। पानी फ्रीज होगा 0 डिग्री टेम्परेचर पे, बॉयल होगा 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तो कोशिश भी कुछ उस टेम्परेचर के जैसी होती है। अगर जब तक वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये दो चीजों को समझने की जरूरत है कोशिश में, हर अटेम्प्ट में, हर एफर्ट में। और ये भी समझने की बात जरूरत है कि किस समय आप समझ ले कि यार ये नहीं हो सकता या मैं ये गलत रास्ते पर हूं, और उसको छोड़ करके आप कुछ और नया ट्राई करें। तो उसमें 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। पर कोशिश जो है ना, तो ये एक कितनी दफा करनी है, अपने टेम्पलेट को हर फेलियर के बाद रिविजिट करना है, और उसके अंदर कोई भी कमी रह गई थी, खामी रह गई थी, उसको पूरा करना है या उस कमी को ठीक करना है, और फिर दोबारा से कोशिश करनी है। और तीसरा, करेक्ट जो एफर्ट है ना, करेक्ट अप्रोप्रिएट, ना ज्यादा ना कम, वो करना है। तो भैया ये है, कल था तवा आज है मिक्सी, इतनी सी बात है। जब भी जिंदगी में कोशिश करो। देखो ऐसा होता है कि मैं भी, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि मैं खुद साधक हूं, स्टूडेंट हूं, सिद्ध नहीं हूं, मैं कोई मास्टर गुरु नहीं हूं। कई लोग मुझे वो गलती से कह देते हैं, तो वो कहता हूं भैया मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं जानता। वो सोक्रेटिस वाली बात है ना कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माय इग्नोरेंस, कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ठीक वही मेरा हाल है, पर सोक्रेटिस तो खैर बड़े आदमी थे, मैं तो वो भी नहीं हूं। तो कोशिश ये है कि जब भी कोशिश कीजिए ना, फेल हो गए बस ना दुख बनाइए। होगा दुख, मैं मानता हूं, वो जैसे मैंने बोला ना कि वो ग्राइंडर में जब छुरी चढ़ती है तो जलता है, फूक जाता है, तो बड़ा तकलीफ होती है। पर आप रोगे भी तो उससे कुछ नहीं सुधरने वाला। तो कोशिश ये करो कि 3 चीजें कर लो कि क्या मैं करेक्ट टेम्परेचर क्रिएट कर पाया उस चीज को अचीव करने के लिए जो जरूरत था, यानी एफर्ट कर पाया करेक्ट। क्या मेरे एफर्ट के भीतर कोई कमी थी, यानी मेरा टेम्पलेट, मेरी रेसिपी जो भी थी वो ठीक था। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर हम इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे ना, तो हम दुखी कम होंगे। बस इतनी सी बात है। तो भैया जिंदगी में ना, कोशिश की जो मिक्सी है ना, तो कोशिश को ऐसे ही समझ लेना, बस कोशिश मिक्सी के जैसी है। जैसी कोशिश करोगे, जिस तरीके की कोशिश करोगे, वैसा ही जूस निकलेगा, रिजल्ट आएगा, आउटपुट होगी। ये था आज का बेवजह का ज्ञान, आज का बताशा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। वीकेंड है, कल कोशिश करूंगा कि कुछ आपको पता है कि जो मुझे जानते हैं कि मुझे
उर्दू पोइट्री का शौक़ है, तो कोशिश करूँगा कि कल कुछ अच्छे शेर आपके साथ शेयर करूँ जो मुझे बहुत पसंद है। इन्हीं सब के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आपने नोट किया होगा कि अब मैंने 2-3 दिन से उसके अंदर वो थंबनेल बनाने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सजेशंस देंगे, आइडियाज़ देंगे तो मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।